मटकी को ठोक ठोक के कुछ आटा झाला तो थोड़ा सा निकल गया। 3 रोटी उसकी छोटी छोटी बना दिया है। एक रोटी में ठाकुर जी के भोग के लिए गौ माता को निकल गई है। 2 रोटी बची हैं। एक छोटी सी रोटी सुदामा जी खा लेते हैं और एक रोटी में बच्चों को थोड़ा थोड़ा निवाला डाल देती है। माँ सुशीला आज पांडे जी कहते हैं कि सुशीला तुम्हारे लिए भी कुछ है ना खाने के लिए? कहा कि हाँ महाराज चिंता मत करो, है ना? है। इसको कहते हैं भारत की पत्नी, इसको कहते हैं भारत की आर्य नारी, वैष्णव नारी, जो पति को खिलाने के बाद स्वयं पेट भर जाता है। आज उस जिस पात्र में आटा को साना था उसको धो के पी जाती है और रात काटती है। सुदामा जी का जीवन भगवान की भक्ति को छोड़ नहीं रहा। एक दिन बाद सुशीला की भगवान नारद जी स्वयं एक ब्राह्मण बन करके गए और सुशीला जी से बोले, मात्र भिक्षामदेहि। सुशीला सिसक गई, घर में कुछ तो बचा ही नहीं है। आज कैसे होगा? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सुशीला जी ने आवाज ब्राह्मण की तो सुन रही है लेकिन बोल नहीं रही है। इतने में एक बालक खाट से गिर जाता है। सुशीला बालक को हीड़े से लगाया। स्वयं ब्राह्मण श्री नारद जी हैं। कहने लगे, कैसे भारत की देवी हो, जानती हो घर से कोई भिखारी जब वापस जाता है तो दरिद्र घर में छोड़ जाता है, अरे आप भिक्षा नहीं दे रही। सुशीला जी ने कहा कि पति की बुराई करना या पति के घर में धन नहीं है, ये आर्य नारी का धर्म नहीं है, एक उल्टा नारी का धर्म है। पति के घर में पैसे ना हो तो भी आपको कहना चाहिए चिंता मत करो, हम है ना सब व्यवस्था कर लेंगे। आर्य नारी के वाक और उल्टा नारियां कहती है हो बड़े चक्कर में ब्याह कर लिया, जानते नहीं थे कि खर्चा लगेगा। कभी नहीं कहना चाहिए जिस हाल में हमारा पति है उसी हाल में हमें रंगना है। यही भारत की नारी का कर्तव्य है। अगर मानो तो ताली बजाओ। मेरी इतनी बहनें हैं, आज भगवान की ऐसी कृपा। कहा कि हमारे घर में महाराज भिक्षा तो देती, भिक्षा तो तुम्हारी कृपा से हीरे जवाहरात पैसा कपड़ा सब है, लेकिन हमारे घर में सूतक लगा है। अच्छा तो सूतक कोई मर जाए तो होए, अब कोई जन्म ले। हाँ जन्म हुआ है। कहा किसका हुआ है? कहा बेटी। अच्छा बेटी, तो बेटी का नाम भी आप क्या रखा है? कहा बेटी का नाम है दरिद्रा, गरीबी। नारद जी रोक पति की लाज छिपाना सुशीला का ये कर्तव्य, ये भाव। सुशीला आप जानती नहीं है, भगवान द्वारिकाधीश सुदामा के परम मित्र हैं। एक दिन इनको बताओ और मित्र पाठ पढ़ाओ और द्वारिका भेजो, देखेंगे तुम्हारी दीन दशा वो करुणानुदान भक्त वत्सल कुछ न कुछ तो आपको जरूर देंगे। हाँ जरूर मैं याचना करूंगी। वैसे तो मेरे स्वामी जाते हैं कि नहीं जाते ये तो परमात्मा ही जाने, लेकिन मैं जरूर समझाऊंगी। कहा एक बार द्वारिका आप भेजो, तुम्हारे गरीबी का जीवन आनंद से बदल जाएगा। आज भगवान की कृपा। राजा ऋषि परीक्षित जी ने कहा, भगवान में भागवत में बहुत कथा सुना, शिव जी की कथा, जगदम्बा की कथा, मेरे गोविंद की कथा, ब्राह्मण की कथा आपने नहीं सुनाया। कोई ऐसे ब्राह्मण की कथा सुना दो कि जीवन धन्य हो जाए। सुखदेव जी कहने लगे, मैं किसकी कथा सुनाऊं? मेरे मन में तो एक ही ब्राह्मण है, वो भी कौन है? कृष्ण स्यात् सीत सखा कैश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्तम् इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा
जितेंद्रिय। एक ये है भागवत राजा परीक्षित, एक ही कोई ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानने वाला है, इंद्रियों को बस में रखने वाला वैरागी है, शांत आत्मा प्रसन्न चित्त है, जिसका नाम श्री सुदामा है और जो भगवान कृष्ण का परम उपासक है, मित्र है। वही कथा आज आपके आंगन में आ रही है। आज सुशीला बोली, स्वामी स्वामी मैंने सुना है आप जो कहते थे बिल्कुल सही सुना है। आप भी कहते थे कि द्वारिका का कृष्ण मेरा मित्र है। तो मैं संदेह करती कि कहाँ इतने बड़े राजा और कहाँ हमारे इतने भक्त पति देवता, कहाँ मित्रता हो सकती है। पर हाँ, आज एक ब्राह्मण आए, उन्होंने बताया कि कन्हैया आपके मित्र हैं सुदामा जी। हर पति लंबी चौड़ी झोंकना शुरू कर देते। अरे वो और हम दोनों साथ साथ पड़े हैं। अरे बड़ा प्रेम देने वाला सुदामा। और हाँ, एक बात तो और समझो, एक बात हम जानना जरूर जानेंगे कि हाँ, सुदामा परम मित्र होते हुए भी वो बड़ा दयालु है, ब्राह्मण और संतों की बड़ा उपासक था। उद्धव, माधव और मैं सुदामा तीनों एक साथ रहते थे। अरे सुशीले तेरे से क्या कहूँ, वो तो इतना कृपालु है कि भक्त का जूठन खा ले, सारा काम स्वयं कर दे, साफ सफाई सबसे निंदित कर्म वही करता था आश्रम में। हम लोगों को बड़ी इज्जत देता था और ब्राह्मण के तो पांव धो करके पीता है। ब्राह्मण और गऊ इतना सम्मान करने वाला। और सुशीला तेरे से क्या कहूँ, बड़ा शक्तिशाली है। गुरु माता के मरे हुए पुत्र को यमलोक से जाकर के स्वयं दान में दिया है। अरे वो द्वारिका का राजा बहुत शक्तिशाली है। तो स्वामी मैं चाहूँ कि आप द्वारिका चले जाओ ना। है तो नारी, तेरा दिमाग वही होगा जो भगवान ने तुझे दिया है। अरे मैं चला क्यों जाऊं? अरे वो द्वारिका का राजा भला बना हो, मैं उससे कोई कम नहीं हूँ। मेरे घर की जो गरीबी हमें स्वीकार है। स्वामी मैं कहूँ, अगर वो तुम्हारे मित्र हैं और उनके घर आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर सोचेंगे। कहा हाँ, जानता हूँ तेरे मन का स्वार्थ जही है दाए लदाए लड़ा भर बैलगाड़ी भर करके भेज देगा। तेरा यही भाव है, तेरा यही स्वभाव है। आज तेरा यही भाव है, मांगने की इच्छा जता रही है कि मैं जाकर के मांगू। नहीं स्वामी, आपने संसार से तो मांगा ही नहीं है, तो भगवान से क्या मांगोगे? और मांगने की इच्छा तो वो रखते हैं जो दुखी रहते हैं। आपसे बढ़ के दुनिया में सुखी कौन है? तुम जब भी भूखे रहते हो भगवान की नाम जपना प्रारंभ कर देते हो, उस समय तुम्हारे जीवन में परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आज स्वामी आप जाओ ना। बार बार चरणों को पकड़ करके सुशीला अपने प्रीतम को समझा रही है। पिया मोरी सुनो भरतार, पिया पूरी द्वारिका तुम जइयो। पिया मोरी सुनो भरतार भरतार, पिया पूरी द्वारिका तुम जइयो। पिया पूरी द्वारिका जइयो, हरि के दर्शन करइयो। पिया पूरी द्वारिका जइयो, हरि के दर्शन करियो। पिया हो जय पार, हाँ पार, पिया पूरी द्वारिका तुम जइयो। पिया मोरी सुनो
पियापुरी द्वारका तुम जइयो। मोर सुनो भरतार भरतार पियापुरी द्वारका तुम जइयो। पिया मोर सुनो भरतार भरतार पियापुरी द्वारका तुम जइयो। बार बार समझाया। सुदामा पांडे जी कहने लगे कि देवी तेरी ये बुद्धि हो गई है खराब, मेरे घर की गरीबी का प्रदर्शन करते हैं, मुट्ठी दाना नहीं। अरे मुट्ठी दाना नहीं तो परमात्मा का नाम तो सबसे ज्यादा ही होगा। आज सुदामा जी ने नारी को समझाया है, कुछ कटु शब्द कहा है कि देवी मुझे तेरी इच्छा है वहां जाऊं और मांग करके उधार लाऊं, कर्जा लाऊं, ये हो नहीं सकता। तू है नारी मंदे बिचारी, काहे गरीबी बखाने रही। मैं के ब्राह्मण दास प्रभु का भक्ति अपनी शाने रही है। ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा विदना भी है जाने रही है। अरे मंद बुद्धि रखने वाली देवी, ब्राह्मण का जी एक ही धन है कि भिक्षा से भिक्षा वृत्ति से भोजन करे और गोविंद का नाम का चिंतन करे, उसी का नाम है ब्राह्मण। छत्री वो है पहले दुनिया को खिलावे। भैया छत्री यहाँ बहुत बैठे सुन लेना। ब्राह्मण का धर्म है कि भिक्षा वृत्ति करे और धर्म को आगे बढ़ावे, परमात्मा का नाम स्वयं गावे और आपको सुनावे, उसी का नाम है ब्राह्मण। दान दे और दान लेने की भी प्रेरणा दे, यज्ञ करे यज्ञ कराने की प्रेरणा दे, इन्हीं का कहते हैं ब्राह्मण नाम। भैया छत्री मेरे फायदे की बात, छत्री का कर्म क्या है धरती में, पहले दूसरे को खिलावे हम जैसे को और फिर भोजन करे, भारत की रक्षा करे, उन्हीं का नाम है छत्री। बनिया क्या है, पहले वो व्यापार करे, धन का संचय करे, भारत को महान बनावे, वो है छत्री। और शूद्र सबकी सेवा करे, बड़ों का सम्मान करे, ये है वो। भाई ब्राह्मण और छत्री, वैश्य और शूद्र, ये दोनों चारों सगे भाई हैं। आपस में जाति का भाव कभी नहीं रखना चाहिए। आज देवी को समझा रहे हैं। आज बच्चे आकर के माँ के गोद में गिर जाते हैं, माँ रोटी दो, अरे माँ रोटी दो ना, अरे माँ रोटी दो ना, बहुत भूख लगी है। बच्चे माँ से चिपक जाते हैं, बच्चों को पकड़ करके सुशीला रोने लगती है। रो रो के कहती सुदामा की नारी, हाय गरीबी हमें ना सताओ। रो रो के कहती सुदामा की नारी, हाय गरीबी हमें ना सताओ। पोटे कटौती पोटा तवा है, पोटी कटौती पोटा तवा है। तू दिन से घर में चूल्हा न